Subscribe to our channel and stay updated. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक शायरी तो बनती है ना। तो अर्ज किया है, ध्यान से सुनिएगा, अर्ज किया है कि लड़कियों की कलाई में सुंदर लगते हैं बैंगल्स, कि लड़कियों की कलाई में सुंदर लगते हैं बैंगल्स। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं इस चैप्टर में कि जिसके बाद आप विद इन 30 सेकेंड यू आर एबल टू मेक द होल टेबल। और उस टेबल को बनाने के बाद हमारे क्वेश्चन बड़े इजी लग जाएंगे, क्योंकि हम उसकी वैल्यूज हमें रटनी नहीं पड़ेगी, हम उससे देख के उसको रख देंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें टीचर ने तो बता दिया टेबल याद कर लो और उसमें लिखा है साइन 0 बराबर 0, तो साइन 0 बराबर 0 क्यों होता है, 1/2 क्यों नहीं होता, या साइन 30 बराबर 1/2 होता है, 0 क्यों नहीं होता? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि नहीं? तो पहले हम इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर वो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा जो जिसके लिए आप ये लेक्चर देख रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। माय नेम इज नयन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेस मैथ्स। चलिए मजे करते हैं। सो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड एंगल्स मैंने आपको बताए थे वो क्या क्या थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब जो हम टेबल बनाएंगे वो भी इसी के रिगार्डिंग होगी। तो चलिए पहले मैं इसको लेता हूं, दैट इज 45 डिग्री। और मैं आपको ये बताऊंगा कि साइन 45 क्या होता है या फिर कॉस 45 क्या होता है और उसकी वैल्यू वही क्यों होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स आपको एक पहले एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। और वो कौन सा ट्राइंगल होगा? तो बिल्कुल सही बोला आपने, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। कंसीडर एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। मैं यहां लिख भी देता हूं आपके लिए, कंसीडर एन आइसोसेलेस। ये आपको याद रखना डियर, आइसोसेलेस। अब दिमाग क्वेश्चन आया कि सर आपने आइसोसेलेस ही क्यों लिया, अभी बताता हूं थोड़ी देर में आपको। कंसीडर एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक स्पेशलिटी होती है क्या, कि उसके दो साइड बराबर होते हैं। और ये कैसा है? राइट एंगल है। तो एक को तो हमें 90 रखना पड़ेगा और इसके अलावा दो साइड इसकी बराबर होंगी। अब वो कौन सी दो साइड होगी? ऑब्वियस है, वो कौन सी साइड होगी? ये और ये वाली, क्योंकि ये तो इसके बराबर कभी हो नहीं सकता। अरे हाइपोटेन्यूस बेस के बराबर कैसे हो जाएगा? समझ रहे? हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो इसलिए ये इसके बराबर नहीं, ये दो साइड आपस में बराबर। और हमने एंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, द साइड, अगर दो साइड आपस में बराबर, ध्यान सुनिएगा, द एंगल विच इज अपोजिट टू, द एंगल्स विच आर अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ध्यान सुनिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूं आपके लिए, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड जो एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। दैट मींस अगर ये साइड आपस बराबर है तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल मिला? ये वाला, है ना। और इसके अपोजिट कौन सा एंगल मिला? ये वाला। तो इन दोनों को भी बराबर होना पड़ेगा। और हमने ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसका 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 इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, जिसमें से ये 90 है। तो दैट मींस ये दोनों एंगल का सम 90 होगा और ये दोनों आपस में बराबर। भाई इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना होगा? 90 डिग्री, और ये दोनों आपस बराबर है। इसका मतलब इसका मेजर क्या हुआ? 45 डिग्री। तो ये हमें मिला 45 डिग्री। और अब आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हमने आइसोसेलेस क्यों लिया। इसीलिए लिया कि हमें 45 डिग्री मिल जाए और फिर हम उसकी वैल्यूज निकालने। अच्छा, अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो हम लेट कर लेते हैं, इसकी लेंथ k है और इसकी लेंथ भी k है, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये k और ये k है, थर्ड साइड चाहिए। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्या करेंगे हम लोग? बिल्कुल सही, हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। लगा दीजिए, और जब आप लगाएंगे तो ये साइड आ जाएगी आपके पास k√2, यू कैन चेक। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब मैं इसकी सारी वैल्यूज को निकालने चलूँ। तो चलिए आप मेरी हेल्प कीजिएगा, मैं इसको 45 डिग्री को अपना बेस एंगल बोल रहा हूँ। तो एंगल के सामने वाली साइड बिल्कुल सही, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर।
जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और जो बच गया वो कौन, बेस। कौन, बेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज साइन 45 डिग्री, तो आप कहोगे सर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना, बिल्कुल सही, के। हाइपोटेनस कितना, के रूट 2। सो के कैंसिल आउट, यू विल लेफ्ट विद 1/√2। चलिए इस तरह कॉस निकालते हैं। तो अगर मैं कॉस निकालना चाहूं, कॉस 45 डिग्री, तो क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास कितना, के, हाइपोटेनस कितना, के रूट 2। सो के कैंसिल आउट, कितना बचा हमारे पास, बचा 1/√2। देख रहे हैं आप लोग, साइन 45 की वैल्यू क्या आई, 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू कैसे आई, ऐसे, और कितनी आई, 1/√2। अब हमें बताइए कैसे आ रही है, और देखिए, और सारे निकाल सकते हैं। tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर के, बेस के, कैंसिल आउट, कितना आ गया 1। और जब 3 मिल गए तो बाकी 3 भी फ्री फंड में हमें मिल जाते हैं। कैसे, अगर मुझे कॉट चाहिए तो मैं कर दूंगा इसका रेसिप्रोकल, और ये आ जाएगा 1। अगर मुझे चाहिए होगा sec 45 डिग्री, तो मैं कर दूंगा इसका रेसिप्रोकल, कॉस का, कितना हो जाएगा, √2। एंड सिमिलरली अगर मुझे कोसेक चाहिए होगा तो मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा किसका, साइन का, और कितना आ जाएगा, वो भी √2। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं फॉर एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। तो आपके दिमाग क्वेश्चन आ रहा होगा सर 0 क्यों नहीं ले रहे हैं या 90, तो वो थोड़े से स्पेशल टाइप के हैं और मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करना है। सो पहले हम लोग इजी वाले निपटा लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स डियर, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ध्यान रखिएगा, कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो चलिए कहते हैं, कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, नाम रख देते हैं हम लोग उसका ABC। चलिए लेते हैं, ये हमने लिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है डियर, बिल्कुल सही, जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर हो और हर एंगल का मेजर कितना हो, बिल्कुल सही, कितना, 60 डिग्री। तो चलिए इसको नोट देते हैं, A, सपोज दिस इज B, दिस इज C। अच्छा, यहां पर हम लोग सपोज कर रहे हैं, लेट कि तीनों साइड तो आपस बराबर है, हम उसको बोल दे रहे हैं AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AB इक्वल्स BC इक्वल्स टू AC बराबर, मैं मान लेता हूं डियर 2K। कितना मान लिया डियर, 2K। बस इसलिए माना 2K, आप K भी मान सकते हो, आप 4K भी मान सकते हो, आप K/2 भी मान सकते हो। बस हम अपना चाह रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। सो अब इसमें एक काम हम लोग और करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो चलिए परपेंडिकुलर डालते हैं, ड्रॉ AD। हमने क्या किया डियर, ड्रॉ AD विच इज परपेंडिकुलर टू, AD किस पे परपेंडिकुलर डियर, BC पे। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कि ये राइट एंगल पे BC को क्या करता है, बाइसेक्ट, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो AD है, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड और यू कैन से हाइट, ये क्या करती है, BC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर भी होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो अगर आपने माना था कि हर एक साइड की लेंथ 2K है, तो ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल से ये हो जाएगा K, और ये भी कितना हो जाएगा K, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। अब अगर ये K है, ये K है, सो माय डियर स्टूडेंट ये कितना है, ये है 2K। देखिए AB BC AC सब क्या है, 2K के बराबर। अब ये K, ये 2K, तो परपेंडिकुलर कितना होगा डियर, बिल्कुल सही। हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो हमारे पास होगा AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर हमें चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या चाहिए हमें, AD स्क्वायर चाहिए। तो AC का स्क्वायर कर दे, वो कितना होगा डियर, 4K स्क्वायर माइनस CD कितना, K स्क्वायर। तो जब आप AD को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3K स्क्वायर
के बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, तो हमारे पास एडी आ जाएगा k√3। इसका मतलब हमारे पास एडी कितना आ चुका है डियर, बिल्कुल सही, k√3। तो हमारे पास तीनों साइड्स हैं। अच्छा मजेदार चीज देखिए, ये बना एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये एंगल कितना, बिल्कुल सही 60 डिग्री। कितना डियर, 60 डिग्री। अब हम इस ट्राइंगल को अलग से बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ट्राइंगल है इस समय ADC। कितना डियर, ADC, जिसमें ये एंगल हमारे पास है 60 डिग्री और हमें तीनों साइड्स की लेंथ पता है। दिस इज k√3, दिस इज k एंड दिस इज 2k। अब आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए। चलिए अगर मुझे निकालना है sin 60, सबसे पहले मुझे ये बताइए, हम 60 निकाल रहे हैं, दैट मींस ये हमारा क्या है, बेस एंगल। तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये क्या होगा डियर, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, जो बच गया वो क्या, बेस। सो माय डियर sin 60 बताना है। अब sin 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो चलिए देखिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है k√3 और हाइपोटेनस कितना है, बिल्कुल सही, दिस इज 2k। सो k कैंसिल आउट, यू विल लेफ्ट विद √3/2। चलिए हम cos 60 भी निकाल लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स cos 60 क्या होता है, बिल्कुल सही, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस कितना k, हाइपोटेनियस कितना 2k, तो k कैंसिल आउट, यू विल लेफ्ट विद 1/2। चलिए कॉट निकाल लेता हूं मैं आपके लिए, tan 60 डिग्री। ये कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, ये होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना डियर, k√3 और बेस कितना डियर, k कैंसिल आउट, यू विल लेफ्ट विद 3। और इन्हीं तीनों को रेसिप्रोकल करके आप बाकी तीन भी निकाल सकते हैं। सर लेकिन आपने हेडिंग तो डाली 30 60 दोनों का और आप तो केवल 60 बता रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा डियर, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, 30 डिग्री, क्योंकि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये 60 90 तो ऑब्वियस है, ये क्या होगा 30 डिग्री। अब देखिए इसी में थोड़ा सा चेंज करूंगा और आप अपने आप सारा बता देंगे मुझे। देखिए छोटा सा चेंज, ये मैंने कर दिया 30 डिग्री। अब आपको 30 डिग्री निकालना है तो इसको बेस एंगल मानिए, तो ये क्या हो जाएगा डियर, परपेंडिकुलर। और ये जो बेस था, ये जो परपेंडिकुलर था, ये हमारा बन जाएगा बेस। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं sin 30, क्या होता है डियर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, मैं 60 मिटा देता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए मैं इसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इज 2k, k कैंसिल आउट, यू लेफ्ट विद 1/2। चलिए cos 30 निकालते हैं। cos 30 इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस कितना है, बेस हमारे पास k√3 और हाइपोटेनियस कितना डियर 2k, सो k कैंसिल आउट, यू लेफ्ट विद √3/2। चलिए ये भी आ गया। अब आपके लिए में बोलिए तो मैं tan 30 भी निकाल देता हूं। दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना k, बेस कितना माय डियर स्टूडेंट्स k√3, k कैंसिल आउट, यू लेफ्ट विद 1/√3। और इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। फॉर एग्जांपल मुझसे कोई बोले sec 30 कितना होगा तो मैं इसका उल्टा कर दूंगा 2/√3। मुझसे कोई बोलेगा cosec 30 कितना होगा तो मैं क्या बोल दूंगा, इसका उल्टा 2। बाकी तीन भी आपको निकल गए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। इसको निकालने का मेथड थोड़ा यूनिक है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा इसको। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास देखिए एक ट्रायंगल गिवन है और सपोज मैं इस एंगल को अपना थीटा बोल रहा हूँ। एंगल हमारा कितना है थीटा, अब इसका कुछ भी मेजर होगा, ये एक्यूट एंगल है। अब सुनिएगा ध्यान से, दिस इज ABC। आप सपोज कीजिए ये जो आपका दिया इस एंगल को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। कम कैसे, मैं इसको उठा के A को इधर ले आता हूँ। तो जब आप A को उठा के इधर ले आओगे, सपोज आप ले आए इधर, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। मान लीजिए एंगल θ1 है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता है कि θ1 इज लेस देन थीटा। चलिए इसको और कम करते हैं, ये मैंने और कम कर दिया ये सपोज दिस इज θ2 एंड दिस इज ABC। तो आप कर क्या रहे हो, A को B के क्लोज ले जा रहे हैं। देखो A को B के क्लोज ले जा रहे हैं, A को B के और क्लोज ले जा रहे हैं। अब हम इतना क्लोज ले आए कि ये आपस में क्या कर गया, ओवरलैप। क्या कर गया डियर, ओवरलैप। तो अगर ओवरलैप कर जाएगा दैट मींस ये B और ये C था, आप इसको उठा के इसी के ऊपर रख दिए, ये देखिए
ये कम करते करते ये देखिए, ये लेंथ ए बी इतनी थी। अब यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी ध्यान से देखिएगा, ए बी लेंथ इतनी थी, ये इतनी कम हो गई, ये और कम हो गई, ये खत्म। ये जब इस पे ओवरलैप कर गया तो ये लेंथ कम होते 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 कितनी हो गई, 0। लेकिन जब ये ओवरलैप किया तो साथ ही साथ एंगल देखिए क्या हो रहा था, ये इतना बड़ा एंगल था, ए और नीचे आया, एंगल और छोटा हुआ, यहाँ आया और छोटा, यहाँ आया 0 हो गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे θ3 बोलता, मान लीजिए θ3 यहाँ पे जो बन रहा है, जो ओवरलैप कर गया, तो वो θ3 कितना होता डियर, बिल्कुल सही बोला आपने, 0 डिग्री। कितना होता, 0 डिग्री। कब, जब ए कोइंसाइड कर जाएगा बी के साथ, तो जो हमारा एंगल है, जो एक्यूट एंगल, वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। चलिए पहले इस चीज को मैं लिख लेता हूं, इफ ए अप्रोचेस टू बी, क्या कर रहा है, ए अप्रोचेस टू बी, या आप इसको लिख सकते हैं ए कोइंसाइड्स, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कोइंसाइड्स, ओवरलैप, ए कोइंसाइड्स विद बी, देन our angle, acute angle theta becomes 0 degree, theta becomes 0 degree, that is angle C। ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉन्सिक्वेंटली, मतलब एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा, कॉन्सिक्वेंटली हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये बात को समझिएगा। सबसे पहले जब ये इंसिडेंट हुआ तो ये लेंथ, ये देखिए, ये भी देख रहे हैं, ये होते 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 ये कितनी हो गई, और कम 0। इसका मतलब ए बी कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 0। और क्या क्या हुआ हमारे साथ, देखिए, जो बीसी था वही एसी हो गया। देखिए, जो बीसी था, ये जब इसके ऊपर ओवरलैप कर गया ये, तो ये दोनों लेंथ आपस में क्या होगी, बराबर। दैट मीन्स बीसी बराबर क्या हो गया, एसी। तो हम लिख सकते हैं एसी इक्वल्स टू बीसी। और अब हमारा काम बड़े आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हमको निकालते हैं, बस इसी चीज को आपको समझना था। चलिए अब हम इसकी वैल्यूज को निकालते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे निकालना है साइन 0 डिग्री। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होइएगा, वो मैंने रब कर दिया, वो समझाने के लिए था, वो जो डाटा था ये मैंने नोट कर लिया। चलिए अब लगाते हैं साइन 0। अब ये थीटा हमारा क्या हो चुका है, 0। वही जो मैंने θ3 बनाया था, भाई हमारे पास इस ऑर्डर में है ना, हमारे पास θ1 से बड़ा था, है ना, और ये जो कि 0 डिग्री के बराबर था। तो हम उसी के बिहाफ पे देख रहे हैं। तो साइन 0, ये 0 हो चुका है, लेकिन थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा, ए बी। और हाइपोटेनस कितना डियर, ए सी। लेकिन डियर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, 0 डिग्री के लिए। तो 0 डिग्री का डाटा ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ए बी कितना, 0, ए बी कितना, 0। और नीचे कुछ भी हो, नीचे कोई भी लेंथ हो, अगर 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करता है तो आंसर क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा डियर, 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम निकालते हैं cos 0 डिग्री। क्या निकालते हैं, cos। तो cos के लिए क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस कितना, BC। और माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस कितना, हाइपोटेनियस हमारे पास है AC। अगर आप ध्यान से देखें तो AC बराबर क्या है, BC। AC बराबर है BC। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AC। तो कैंसिल हो कितना आ जाएगा डियर, 1। कितना आ जाएगा, 1। आइए टाइम भी निकाल लेते हैं। सो tan 0 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना, AB, बेस कितना, BC। अब बताइए जरा AB कितना है, 0। तो 0 अपॉन समथिंग, दिस बिकम 0। अच्छा, cot 0 क्या होगा, अब आप बताइए, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0। और कई लोग एक गलती कर देते हैं डियर, वो इसको लिख देते हैं इन्फिनिटी, जो कि गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और आप बाद में इसको जाके पढ़ेंगे, जब लिमिट का x अप्रोच कर रहा होता है, ये जो डिनोमिनेटर में है, ये अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, समझ रहे, 0 की तरफ अगर टेंड कर रहा है, और 0 भी कहां से, अगर मैं पॉजिटिव साइड से आऊं तो 0 प्लस, तब ये प्लस इन्फिनिटी होता है माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर यही मैं नेगेटिव साइड से आऊं 1 अपॉन x पे, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी। तो इसका तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। प्लस इन्फिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिट से आता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी आप उस लेवल पे नहीं है कि आप इन सब चीजों को समझ पाए,
लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि ये गलती से भी मत लिखिएगा, ये गलत है, टीचर आपका नंबर काट देगा। तो हम लिखें क्या, तो हम लोग लिखेंगे 1/0 इक्वल्स टू अनडिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स, कि हमेशा 1/0 को आप क्या लिखोगे, इन्फिनिटी नहीं, भले आपकी बुक में इन्फिनिटी दिखा है लेकिन आप गलती से नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। चलिए बाकी सब भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 90 डिग्री पे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जैसे हमने 0 डिग्री का निकाला है बिल्कुल सेम मैनर में इसको भी हम लोग निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे करना है। तो मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल लिया। अब इस ट्राइंगल में एंगल थीटा है, हमने इस थीटा को 0 बनाया था, याद है कैसे बनाया था इसको ए को बी पे कॉन्साइड किया था। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस थीटा को 90 बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सी को बी पे कॉन्साइड करेंगे, सी को बी के पास ले जाएंगे। देखिए सी को बी के पास लेकर गए, ये एंगल थीटा 1 इससे बड़ा हो गया, और पास लेके गए, ये देखिए थीटा 2 इससे भी बड़ा हो गया, और जब मैंने इसको कॉन्साइड कर दिया तो थीटा 3 क्या बन गया, 90 डिग्री। दैट मींस ये सीक्वेंस चला, थीटा इज लेस देन थीटा 1 लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3 व्हिच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चीज को लिख लेते हैं। इफ, ध्यान दीजिएगा, सी को जब हमने बी पे कॉन्साइड किया तो यहाँ पे दो हैपनिंग हो रही है, एक तो हमारा एंगल 90 डिग्री हो रहा है, दूसरी चीज देखिए ध्यान से कि बीसी पहले इतना था, अब इतना हो गया, अब और कम हो गया, अब कट के 0, तो बीसी हमारा क्या हो चुका है, 0। और दूसरी चीज देखिए ए बी, ध्यान देखिएगा, ए बी और बी सी, ठीक है, इसको देख रहे हैं आप लोग, ए बी और ए सी को देखिए, ए बी ए सी, ए बी ए सी, अब दोनों ही बराबर हो गए, इसका मतलब ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी। तो चलिए इस चीज को हम लिख लेते हैं, इफ सी coincides with बी, बी के साथ जब कॉन्साइड कर जाएगा, देन जो हमारा थीटा है विच इक्वल्स टू थीटा बिकम्स 90 डिग्री। कॉन्सिक्वेंटली हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा दो चीजें, ए बी बराबर ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ध्यान सुनिएगा, एंड एक चीज 0 हो गया, बिल्कुल सही, बी सी क्या हो गया हमारा 0। चलिए अब हम इसकी हेल्प से सारे निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं साइन 90। तो साइन 90 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना, बिल्कुल सही बोला आपने, ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। अब ए बी कितना डियर, ए बी ए सी के बराबर है, तो जहां ए बी लिखा है वहां मैं लिख सकता हूं ए सी ए सी, कैसे तो कितना 1 आ गया। चलिए एक और देखते हैं, cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, ए सी। तो बी सी कितना डियर, बी सी 0, अब ए सी चाहे जो भी हो, है ना, कोई भी नंबर अगर 0 को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा, 0। अब आते हैं tan 90 पे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें, ए बी तो चलिए कुछ लेंथ है, लेकिन बी सी कितना है, 0। हाँ, अब आपके मन में तो आ रहा होगा लालच इन्फिनिटी लिख दे, तो इन्फिनिटी नहीं होता डियर, क्या होगा, इट इज अनडिफाइंड, और यू कैन से नॉट डिफाइंड, गलती से भी इन्फिनिटी नहीं लिखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब फाइनली हम लोग उस पोजीशन में आ चुके हैं कि जब मैं आपसे वो ट्रिक डिस्कस कर सकता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, देखिए वो टेबल कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल्स दिखा देंगे हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में मैंने रेशियोज लिख दिए। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था, आपको कोई वैल्यू याद नहीं करनी है, अपने आप ऑटोमेटिकली पूरी टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें सेकंड, फोर्थ और जो 6th वाला रेशियो, दैट मींस कॉस, कॉट, कोसेक, ये सब अपने ऊपर वाले के पलटी होते हैं। पलटी मींस इसको आप रिवर्स करके लिख दीजिए। तो मैं भी आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं, लेकिन उससे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, अभी आपको सब समझ में आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 0। क्या काउंट करेंगे हम लोग, 0, और 0 से जहां तक ये खत्म ना हो काउंट कीजिए। तो ये हो जाएगा 0, 1, देन दिस इज 2, दिस इज 3, एंड दिस इज फाइनली 4। फिर से हम लोग स्टार्टिंग कहां से करेंगे, 0 से, और इसको काउंट करेंगे क्योंकि 0 डिग्री है ना, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और 0, 1, 2 हम लोग काउंट करते करते लास्ट वाले तक पहुंचेंगे। तो 0 से 4 तक हमने लिख दिया। इसके बाद कहां पे खत्म किया आपने, 4 पे, उसी नंबर से पटक के डिवाइड करा दीजिए। तो ये हमने क्या कर दिया, उसी से डिवाइड करा दिया। क्या कर दिया डियर, उसी से हमने डिवाइड करा दिया। अब इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। क्या ले लीजिए,
स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। और ये बड़े आसानी से आप ले सकते हैं, 0/4 इक्वल्स टू 0 और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 0, यहाँ 0 लिख दीजिए। अच्छा 1/4 इक्वल्स टू 1/4, लेकिन स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट 1 इज 1, स्क्वायर रूट 4 इज 2। चलिए यहाँ आते हैं, 2/4 इक्वल्स टू 1/2 और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 1 होगा, नीचे 2 है तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। यहाँ आते हैं तो यहाँ पे सिमिलरली क्या आ जाएगा, √3/2। यहाँ कितना आ जाएगा डियर 1। देखा, अभी आपने पीछे वैल्यूज निकाल लिए, मैच कर लीजिए। sin 0 इक्वल्स टू 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 एंड sin 90 इक्वल्स टू 1। मैंने पहले ही बोला था कोई वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, चुटकियों में आएगा सब। अब देखिए सेकेंड वाली पोजीशन आई, इवन वाली पोजीशन क्या करते हैं, मारते हैं पलटी। क्या करते हैं डियर, पलटी। तो यहाँ से इसको पलट के लिख लीजिए, ये 1 हो गया, ये हो गया √3/2, ये हो गया डियर 1/√2, ये देखिए कितना हो गया 1/2 और ये हो गया डियर 0। कितना इजी है। अच्छा अब आइए tan थीटा याद है आपको, मैंने आपको एक क्वोशिएंट रिलेशन बताया था भाई। tan थीटा क्या होता है, मैं इसी के नीचे लिख देता हूं। tan थीटा हमारा होता है साइन ओवर कॉस, याद आ रहा है आपको, साइन ओवर कॉस। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है बस सिंपली। तो 0/1 इज 0, इसको से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने का मतलब इसको उल्टा करके इससे मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिवाइड करने का मतलब यही तो हुआ, तो रेसिप्रोकल कीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही बोला आपने 1/√3। इसको कर दीजिए 1, इसको कर दीजिए, ये वाला जरा बताइए, फंस गए? अरे फंसे नहीं है, ये क्या होगा 1/0 एंड 1/0 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या रहेगा अनडिफाइंड। तो उसको लिख सकते हैं अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड। अब आगे हम लोग फोर्थ वाले पे इवन पलटी मारिए तुरंत, ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये कितना डियर √3, ये 1, ये कितना 1/√3 और ये कितना डियर 0। अब ये वाला कैसे निकाले, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है डियर, बिल्कुल सही कॉस का। किसका होता है माय डियर स्टूडेंट, कॉस का। तो आपको करना क्या, बस कॉस का रेसिप्रोकल। तो इसका 1 का उल्टा कीजिए 1, इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3, 2/√3। इसका उल्टा डियर, उसका हो जाएगा √2, इसका उल्टा 2 और 0 का उल्टा इंफिनिटी नहीं, क्या होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब फिर आ गए इवन वाले में, क्या करना है पलटी कर दीजिए। सो दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज 2, दिस इज √2, दिस इज 2/√3 एंड दिस इज फाइनली 1। अब इसको एक बार आप ढंग से देख लीजिए, मैं एक बार जल्दी से आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 0 से लेके 4 तक इसकी काउंटिंग करके लिख दिया, फिर जहां पे एंड किया था उसी से डिवाइड करा दिया और उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया और जो भी वैल्यूज आई हमने यहाँ रख दी। रखने के बाद हमने क्या किया, इसका पलटी मारा और जैसे ही पलटी मारा कॉस आ गया। tan के लिए क्या किया माय डियर स्टूडेंट, साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद फिर पलटी मार दी। क्यों, क्योंकि जो भी इवन वाले होंगे उसके पलटी साइन ऊपर वाले। सेक के लिए क्या किया, 1/cos किया और इसके लिए हमने पलटी मार दी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसका सारा बेसिक कंटेंट कवर कर लिया है। आपको मैंने ये ट्रिक भी सिखा दी जिसकी हेल्प से आप 30 सेकंड के अंदर ये टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी आपको इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates and others. Please like and subscribe to my channel.